हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान विजुअल स्टडी में। आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे और आप अपने को चेक कीजिए कि आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। ठीक है, अगर आप नए नए हैं, हिंदी साहित्य की तैयारी नए नए हैं कर रहे हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर आदिकाल की एक प्लेलिस्ट है, उसमें आपको इन्हीं सब प्रश्नों के डिटेल वीडियो आपको मिल जाएगी। जहाँ से ये प्रश्न पूछे गए हैं उसी की डिटेल वीडियो आपको देखने को मिलेगी। पहले आप उसको सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद आकर अगर ये प्रश्न पत्र हल करेंगे तो आपका ये क्वेश्चंस लगभग सभी सही हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास को हम शुरू करते हैं। सभी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और परीक्षाओं में अक्सर पूछे भी जाते हैं। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा का परिवर्तन का श्रेय जाता है। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा का श्रेय किसको जाता है? ग्रियर्सन को, शिव सिंह सेंगर को, गारसा दत्तासी को या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल को? तो सर्वप्रथम इतिहास लेखन किसने प्रारंभ किया? तो इसका हमारा सही उत्तर होगा, क्या होगा सही उत्तर? हमारा सही उत्तर होगा गारसा दत्तासी। गारसा दत्तासी के द्वारा इतिहास लेखन परंपरा का क्या हुआ? प्रवर्तन हुआ। यानी कि इतिहास लेखन परंपरा की शुरुआत किससे हुई? गारसा दत्तासी के द्वारा की गई। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, शिव सिंह सेंगर द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास शिव सिंह सरोज किस वर्ष प्रकाशित हुआ? सन 1850, सन 1873 या सन 1863 या फिर सन 1883? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा सन 1883। क्या होगा सही उत्तर? सन 1883 में शिव सिंह सरोज जो ये ग्रंथ है, ये इतिहास ग्रंथ, ये प्रकाशित हुआ था। और इसमें लेखकों की संख्या कितनी थी? मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी इसको याद करने की। कैसे? 1883 इसका सन है तो 1838, 3 को आगे कर दीजिए, 8 को पीछे कर दीजिए। 1883 जो आएगा वो क्या है? इसमें जो कितने लेखकों को शामिल किया गया था उसकी संख्या आ जाएगी। 838 कवियों को, लेखकों को शामिल किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, साहित्य इतिहास लेखन की विधेय पद्धति से तात्पर्य है? वर्णमाला के अक्षर क्रम में से कृतियों का परिचय, ख है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत पर आधारित, ग है काल क्रमानुसार कवियों का परिचय, घ जातीय परंपराओं राष्ट्रीय सामाजिक वातावरण का विश्लेषण? क्या होगा इसका सही उत्तर? बताइए। तो इसका सही उत्तर हमारा होगा घ। क्या होगा? घ होगा जातीय परंपराओं राष्ट्रीय सामाजिक वातावरण का विश्लेषण। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद ग्रंथ में कितने कवियों का विवरण दिया? ये सारा चीज़ आपको जो डिटेल वीडियो आप देखोगे ना, उस डिटेल वीडियो को देखने के बाद आप अपने आप ही इन प्रश्नों के उत्तर देने में समर्थ हो जाएंगे। तो हाँ, इसका सही आंसर बताइए क्या होगा? 4500 लगभग, या 4000 लगभग, 1000 लगभग, या 5000 लगभग? तो इसका जो सही उत्तर हमारा होगा 5000 लगभग। कितने कवियों का वर्णन किया गया है, इसमें विवरण दिया गया है? इसमें लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, मिश्र बंधु विनोद के प्रथम 3 भाग कब प्रकाशित हुए थे? 1813 ईस्वी में, 1903 ईस्वी में, 1914 ईस्वी में, या 1913 ईस्वी में? क्या होगा इसका सही उत्तर? बताएं। इसका सही उत्तर होगा 1913 ईस्वी। 3 भाग कब प्रकाशित हुए थे? 1913 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, स्केच ऑफ लिटरेचर के लेखक कौन हैं? पादरी एडिसन ग्रीव्स या फिर जॉर्ज ग्रियर्सन, गारसा दत्तासी या जेम्स टॉड? कौन है इसमें? सही उत्तर हमारा क्या होगा इसका? तो इसका सही उत्तर हमारा होगा पादरी एडिसन ग्रीव्स। क्या होगा? पादरी एडिसन ग्रीव्स।
चलिए अगला प्रश्न है हमारा, नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का इतिहास के षष्ठ भाग रीतिकाल रीतिबद्ध काव्य का संपादन किसने किया? तो इसका जो सही उत्तर क्या होगा बताइए आप। डॉक्टर नगेंद्र ने किया, या पारसनाथ तिवारी ने, या विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, या श्याम सुंदर दास। तो इसका सही उत्तर हमारा होगा डॉक्टर नगेंद्र। किसने किया? डॉक्टर नगेंद्र ने नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित साहित्य इतिहास के पृष्ठ। तो इसका हाँ जी, जो छठा भाग है वो भी डॉक्टर नगेंद्र ने किया, 10वां भाग भी डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा किया गया, और 15 भाग जो है 15वां भाग वो डॉक्टर नगेंद्र और एक और लेखक है उनके सहभागिता में संपादन किया गया। चलिए ये बातें, उसके बाद है, हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास किस संस्था द्वारा प्रकाशित किया जा रहा है? हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग द्वारा, नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा, या वर्धा विश्वविद्यालय द्वारा, या फिर केंद्रीय हिंदी संस्थान द्वारा। तो हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास जो है वो नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित हो रहा है। ये तो आप ये जान लीजिए, इसका सही उत्तर ये है। और इसमें जो ये छठा भाग जो है ना, ये डॉक्टर नगेंद्र द्वारा, और 10वां भाग भी डॉक्टर नगेंद्र द्वारा, और 15वां भाग डॉक्टर नगेंद्र, और साथ में एक सहभागी लेखक थे, कंफर्म नहीं याद है, शायद राहुल सकृत्यानंद थे मे बी। ठीक है, तो हाँ इस तरीके से ये हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास जो है किसके द्वारा प्रकाशित, किस संस्था द्वारा प्रकाशित किया जा रहा है? नागरी प्रचारणी काशी सभा काशी द्वारा। अगला प्रश्न है हमारा, मिश्र बंधु द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास से संबंधित ग्रंथ है? हिंदी नवरत्न, हिंदी साहित्य, मिश्र बंधु विनोद, या शिव सिंह सरोज। मिश्र बंधुओं द्वारा जो हिंदी का लिखित हिंदी साहित्य का जो इतिहास है वो है मिश्र बंधु विनोद। नाम से ही इसका बिल्कुल मैच है। क्या है? मिश्र बंधु विनोद। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मिश्र बंधु विनोद का चतुर्थ भाग कब प्रकाशित हुआ? 1913 ईस्वी, 1934 ईस्वी, 1915 ईस्वी, या 1929 ईस्वी। तो मिश्र बंधु विनोद का चतुर्थ भाग बताइए कब प्रकाशित हुआ? तो इसका सही उत्तर हमारा होगा 1934 ईस्वी। चलिए 1934 ईस्वी। और फिर तीसरा प्रथम 3 भाग कब प्रकाशित हुए थे? अभी ये भी तो प्रश्न आया था पीछे। तो प्रथम 3 भाग प्रकाशित हुए थे इनके 1913 ईस्वी में, और चतुर्थ भाग जो है प्रकाशित हुआ था 1934 ईस्वी में। कब हुआ था? 1934 ईस्वी में। चलिए आगे अगला प्रश्न है हमारा, गारसा दत्तासी द्वारा लिखित इतिहास ग्रंथ का नाम है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, या फिर एनल्स एंड एक्टिविटीज़ ऑफ राजस्थान, या ए शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ हिंदुस्तान, इस्तवार द लिटरेचर एंदोई हिंदुस्तानी। कौन सा इसका सही उत्तर होगा? गारसा दत्तासी द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा हमारा इस्तवार द लिटरेच्योर एंदोई हिंदुस्तानी। क्या होगा? इस्तवार द लिटरेच्योर एंदोई हिंदुस्तानी। ये ग्रंथ किसके द्वारा? गारसा दत्तासी द्वारा लिखा गया। सच्चे अर्थों में हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ कौन सा है? मिश्र बंधु विनोद, हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, या फिर भक्तमाल। कौन सा ग्रंथ ऐसा है जो सच्चे अर्थों में इतिहास का पहला ग्रंथ कहा जा सकता है? तो इसका सही उत्तर हमारा होगा द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। क्या? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान सच्चे अर्थों में। शब्दों को पकड़िएगा, नहीं तो प्रश्न आपके गलत हो सकते हैं। सच्चे अर्थों में पूछेंगे तब। अगर सच्चे अर्थों में ना लिख के इन्होंने लिख दिया हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है, तो कौन सा होगा? तब होगा गारसा दत्तासी के द्वारा जो लिखा गया था ना, वो वाला ग्रंथ माना जाएगा। कौन सा था गारसा दत्तासी के द्वारा? इस्तवार द लिटरेचर एंदोई हिंदुस्तानी जो था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, हजारी प्रसाद द्विवेदी रचित इतिहास ग्रंथ कौन सा नहीं है? हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल,
हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी भाषा का विकास। तो इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा। कौन सा नहीं है, नहीं को ज़रूर ध्यान रखा कीजिए, नहीं है। तो नहीं कौन सा है हमारा, हिंदी भाषा का विकास, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का इतिहास ग्रंथ नहीं है, और बाकी ये 3 को क्या है, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के हैं। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, गारसा द तासी के इस्तवार द लिटरेच्योर हिंदुस्तानी ग्रंथ का हिंदू साहित्य का इतिहास नाम से अनुवाद किसने किया। गारसा द तासी जो थे, उनका जो इतिहास ग्रंथ था इस्तवार द लिटरेच्योर हिंदुस्तानी, इसका जो है अनुवाद किया वो किसने किया। डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने किया, परशुराम चतुर्वेदी, या डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, या फिर नंदुलारी वाजपेयी। क्या होगा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। क्या होगा, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, आचार्य शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास किस पुस्तक की भूमिका के रूप में लिखा गया था। नागरी प्रचारणी पत्रिका, हिंदुई साहित्य का इतिहास, हिंदी शब्द सागर, हिंदी भाषा का विकास। किसकी भूमिका के रूप में लिखा गया था। तो इसका सही उत्तर हमारा होगा हिंदी शब्द सागर। क्या होगा, हिंदी शब्द सागर, इसकी भूमिका के रूप में क्या लिखा गया था, हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, साहित्यिक इतिहास के अंतर्गत सबसे अधिक महत्वपूर्ण है युग चेतना का सिद्धांत, उपयोगितावाद का सिद्धांत, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, या फिर विकासवाद का सिद्धांत। क्या चीज़ ऐसी है जो साहित्य इतिहास के अंतर्गत सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो इसका सही उत्तर होगा युग चेतना का सिद्धांत। क्या होगा, युग चेतना का सिद्धांत। साहित्यिक इतिहास का अंतर्गत सबसे अधिक विवादास्पद कार्य क्या है। रचनाओं के जन्म स्थान का व जन्मतिथि निर्धारण करना, रचनाओं की प्रामाणिकता सिद्ध करना, काल निर्धारण व नामकरण करना, किसी कृति का सही भाषा रूप निर्धारित करना। कौन सा कार्य ऐसा है जो बहुत ही ज़्यादा विवादास्पद है हिंदी साहित्य इतिहास के लेखन के अंतर्गत। तो इसका सही उत्तर हमारा होगा काल निर्धारण व नामकरण। काल निर्धारण व नामकरण जो है वो सबसे ज़्यादा क्या है, विवादास्पद है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, साहित्य इतिहास के किस अंग का अध्ययन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। किस अंग का अध्ययन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है इतिहास लेखन में, साहित्यिक इतिहास में। काल विशेष के रचयिताओं का, युगीन प्रवृत्ति, परंपराओं व धाराओं का तटस्थ विश्लेषण, मत विशेष का प्रतिपादन, पूर्व रचित इतिहासों का आलोचनात्मक अध्ययन। कौन सा अंग सर्वाधिक महत्वपूर्ण है इतिहास में। तो इसका हमारा सही उत्तर होगा युगीन प्रवृत्ति एवं परंपराओं धाराओं का तटस्थ विश्लेषण। इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक हैं। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा। नलिन विलोचन शर्मा ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, राम कुमार वर्मा ने, या रामविलास शर्मा ने। तो इसका हमारा सही उत्तर क्या होगा, बताइए जल्दी फटाफट। इसका हमारा सही उत्तर होगा राम कुमार वर्मा। कौन होगा, किसका नाम है, राम कुमार वर्मा जी का। इसका सही उत्तर होगा राम कुमार वर्मा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल या वीर गाथा काल की अवधि क्या मानी है। संवत 1000 से 1400 ईस्वी, संवत 1050 से 1350 विक्रम संवत, या फिर संवत 750 से 1350 विक्रम संवत, या फिर 1000 से 1375 विक्रम संवत। क्या माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल या वीरगाथा काल की अवधि, बताइए। तो इसका सही उत्तर होगा 1050 से 1075 तक। कब तक, 1050 से 1075 विक्रम संवत, ये आदिकाल की अवधि मानी है।
आप सभी याद कर लीजिएगा डिटेल वीडियो जो है इसकी आदिकाल की उसको देखकर, क्योंकि इस बार इसमें जैसे आदिकाल का पूछ लिया गया है, ठीक है, आगे भक्ति काल का भी पूछा जा सकता है। और इन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल को 4 भागों में बांटा है, गद्य काल को भी 4 भागों में बांटा है। सभी को अच्छे से याद कर लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न बनते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। अगला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन पहले किस नाम से हुआ था। ये प्रश्न 2021 में भी 21 में भी पूछा गया था कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रकाशन पहले किस नाम से हुआ था। हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से, हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से, या हिंदी साहित्य की पूर्व पीठिका हिंदी साहित्य के विकास के नाम से। तो किससे हुआ था, तो इसका जो प्रकाशन से पूर्व नाम था वो क्या था, हिंदी साहित्य का विकास। क्या था, हिंदी साहित्य का विकास। चलिए अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास कब प्रकाशित हुआ। 1829 ईस्वी, 1929 ईस्वी, 1931 ईस्वी, या फिर 1929 विक्रम संवत। देखिए कंफ्यूज करने के लिए प्रश्न को ये जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ये जो 1829 ईस्वी, 1929 ईस्वी, 1931 ईस्वी, 1929 विक्रम संवत, क्या होगा इसका सही उत्तर। देख लीजिए किस तरीके से आपको कंफ्यूज करने के लिए 1929 ईस्वी और 1929 विक्रम संवत दिया हुआ है। तो इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा 1929 ईस्वी। क्या होगा, 1929 ईस्वी में हिंदी साहित्य के इतिहास जो है वो प्रकाशित हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है, मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूँ, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम ना आया होता तो भी इस साहित्य का बाहर आना वैसा 12 आना वैसा ही होता। बाहर आना नहीं, 12 आना है, 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। यह पंक्ति किस विद्वान की है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, नलिन विलोचन शर्मा, या विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। किसकी पंक्ति है ये। तो इसका सही उत्तर हमारा होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्या होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये सही उत्तर होगा। तो अगला प्रश्न है हमारा, संपूर्ण मध्यकाल का विभिन्न धाराओं और प्रवृत्तियों को तदयुगीन मुस्लिम प्रभाव की देन के रूप में स्वीकार करने वाले विद्वान हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, नलिन विलोचन शर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसका क्या सही उत्तर होगा बताइए फटाफट। तो इसका सही उत्तर हमारा होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्या होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है हमारा, रामचंद्र शुक्ल ने अपना इतिहास ग्रंथ किस पद्धति पर लिखा। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है और परीक्षाओं में पूछा भी गया है। विधेय पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति, समाजशास्त्री पद्धति, या वर्णानुक्रमानुसार पद्धति। तो इसका सही उत्तर होगा विधेय पद्धति। आगे आपने इसको पहले प्रश्न में देखा भी था, विधेय पद्धति का अर्थ क्या होता है। विधेय पद्धति जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इतिहास ग्रंथ इसी पद्धति पे अपना लिखा था। अगला प्रश्न है, तज़किरा ई शुआराई हिंदी नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन, गारसा दत्तासी, डॉक्टर मोहन सिंह, या मौलवी करीमुद्दीन। तो इसका सही उत्तर हमारा क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा मौलवी करीमुद्दीन। अगला प्रश्न है हमारा, साहित्य इतिहास लेखन के समय साहित्य के अंतर्गत सम्मिलित किया जाना चाहिए। धार्मिक साहित्य, रस साहित्य और ज्ञानात्मक साहित्य, लोक साहित्य, या फिर आध्यात्मिक साहित्य। इसका क्या सही उत्तर होगा बताइए। इसका सही उत्तर होगा हमारा रस साहित्य और ज्ञानात्मक साहित्य। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी साहित्य की भूमिका किसकी रचना है। हिंदी साहित्य की भूमिका किसकी रचना है, ये नेट 2003 में पूछा गया प्रश्न है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, राम कुमार वर्मा, या नंदुलारी वाजपेयी। किसकी है ये रचना, हिंदी साहित्य की भूमिका। तो हिंदी साहित्य की भूमिका जो है वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना। किसकी है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास के लेखक हैं विश्वनाथ त्रिपाठी,
रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या रामस्वरूप चतुर्वेदी? कौन हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास लिखा? तो हिंदी साहित्य का जो संक्षिप्त इतिहास के लेखक हैं विश्वनाथ त्रिपाठी। कौन है? विश्वनाथ त्रिपाठी। सही उत्तर यही होगा। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसकी कृति है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की, बच्चन सिंह की, रामचंद्र शुक्ल या महावीर प्रसाद द्विवेदी? तो इसका उत्तर होगा बच्चन सिंह। क्या होगा इसका उत्तर? बच्चन सिंह। बच्चन सिंह जो है हिंदी साहित्य के दूसरे इतिहास के लेखक हैं। ये वीडियो आपको कैसे लगी और आपके कितने प्रश्न सही हुए जो आपको आते थे? अगर आपके इसमें 10 प्रश्न से अधिक सही हुए हैं, 10 प्रश्न से अधिक सही हुए हैं तो कोई बात नहीं, 10 से कम सही हुए हैं तो जाकर आप डिटेल इतिहास की आदिकाल की वीडियो मैंने बनाई हुई है, उसको आप कंप्लीट देख लोगे तो उसके बाद आप अगर इस वीडियो को देखोगे तो आपके सभी प्रश्न बन जाएंगे। और ये वीडियो कैसी लगी? अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ऐसी ही वीडियो और पाने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबा देना ताकि आने वाली वीडियो आपको समय पर मिल सके। धन्यवाद।